प्रिय साथियों नमस्कार। अब हम आप लोगों को यूजीसी नेट का प्रश्नोत्तरी बीच बीच में ये भी कराते रहेंगे, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन आंसर ये भी आपका क्लियर होता चले। तो इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन देखने से, क्वेश्चन करने से आदमी के क्वेश्चन प्रकृति पता चल जाता है, किस नेचर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सिलेबस लंबा है काफ़ी, और हम जो है आप लोगों जो प्रश्नोत्तरी कराएंगे वो लगभग क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए वाल्मीकि हो गए, कालिदास हो गए, भारवी हो गए, माघ हो गए, इनका क्रम अगर मान लीजिए पूछ लें, ये क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि कवियों को क्रम, तो आपका हो जाएगा जैसे दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह दे दिया, मान लीजिए दे दिया कालिदास दे दिया, पहले कालिदास दे दिया, कालिदास हो गए। दूसरे नंबर पर दे दिया भारवी दे दिया, तीसरे नंबर दे दिए माघ, और चौथे नंबर पर आपको वाल्मीकि को कर दिया। इस तरह से अगर दे दिया तो इनका क्रम मतलब पहले पे कौन है, इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका कालिदास, भारवी, माघ, वाल्मीकि, या वाल्मीकि दूसरे नंबर पे दे दिया वाल्मीकि, कालिदास, अभी इसके बाद कालिदास है, फिर आपके भारवी हैं, फिर माघ। एक विकल्प ये बना दिया, मान लीजिए दूसरा विकल्प ये बना दिया, तीसरा विकल्प मान लीजिए माघ भारवी, माघ भारवी, वाल्मीकि, कालिदास। तीसरा विकल्प ये बना दिया, चौथा विकल्प आपका ये बना दिया माघ भारवी, वाल्मीकि, कालिदास, या भारवी, कालिदास, वाल्मीकि, माघ। मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है कौन सा क्वेश्चन सही होगा। दे दिया कि निम्नलिखित में काल क्रमानुसार कौन सही है, क्वेश्चन यहाँ बना दिया। अब हम इस सांख्यों के बाद में बताएंगे, और 10 क्वेश्चन आप लोगों को 10 क्वेश्चन लगभग प्रश्नोत्तरी करा दे रहे हैं। दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन बना दिए इसमें कि निम्न लिखित में काल क्रमानुसार कौन सही है, ये क्वेश्चन अगर आपको बना दिया तो इसमें पूछ रहा है कि विकल्प ए सही है, विकल्प बी वाला ये सही है, सी सही है, डी सही है। ए बी सी डी 4 विकल्प बनाया है।
तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है आपका बी वाला विकल्प जो है, ये हम यहाँ लाल कलर से इसका घेरा कर दे रहे हैं। वाल्मीकि कालिदास भारवी और माघ। वाल्मीकि कालिदास भारवी और माघ, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। पहले आज के वाल्मीकि को कहा ही गया है, तो इसमें आपको खुद ही समझ लेना चाहिए। आज के वाल्मीकि सबसे पहले हो जाएंगे, फिर कालिदास, फिर भारत, फिर माघ। इस तरह से ये वाला विकल्प आपका सही हो गया। एक क्वेश्चन ये हो गया, निम्नलिखित में काल क्रमानुसार कौन सही है? वाल्मीकि कालिदास भारवी और माघ, ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको ये बता दे रहे हैं, जैसे रूपक है, 10 रूपक है, रूपकों की संख्या कितनी है? यही क्वेश्चन पूछ सकता है। दे देगा 5, 7, 6, 4, 5, कुछ भी दे देगा इस तरह से। तो आपको मान लीजिए यही क्वेश्चन बना दीजिए, क्वेश्चन बना दिया ये प्रश्न कि रूपकों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जा सकता है, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, हायर में भी, और यूजीसी नेट में भी, और आपका टेट में भी, और सीटेट में भी। ये क्वेश्चन आपका हर जगह पूछा जा सकता है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो रूपों की संख्या 10 है। रूपों की संख्या कितनी है? 10। इसका उत्तर यही हो गया। अब हम बता दे रहे हैं उत्तर, 10 जान लीजिए आप। बाकी विकल्प में अगर बनाएगा, मान लीजिए दे दिया कि 8 है कि 7 है कि 6 है, इस तरह से, तो ये आप 10 वाला विकल्प सही मानिएगा। तो ये हो गया। दो क्वेश्चन क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन यही बना सकता है, सांख्य के अनुसार प्रधान क्या है? तो सांख्य में प्रकृति ये पुरुष दिया रहेगा अगर, तो उसमें कोई एक सही हो जाएगा, चाहे प्रकृति चाहे पुरुष, पुरुष प्रधान या प्रकृति प्रधान। तो सांख्य के अनुसार एक क्वेश्चन बनाया है यूजीसी नेट में कि सांख्यानुसार प्रधान है। क्वेश्चन ये बनाया है, सांख्यानुसार प्रधान है। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है प्रकृति, फिर महत्व, महत्व माने बुद्धि, प्रकृति, फिर दूसरा विकल्प बनाया है बी वाला, ये मान लीजिए है, फिर बी वाला बनाया है महत्व, फिर सी वाला आपका पंचतंत्र, कोई दे दिया इस तरह से, ये हो गया पंचतंत्र। फिर आपका डी वाला दे दिया मन। आपका यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो प्रकृति हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कितना क्वेश्चन हो गया? 3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बताएंगे आज। तो ये आपका प्रकृति सही हो गया। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है
यही पूछ सकता है साहित्य दर्पण किसमें विभक्त है। ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये प्रकृति वाला नहीं, ये सांख्य अनुसार प्रधानमंत्री थोड़ा सा यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ जैसे साहित्य दर्पण किसमें विभक्त है, तो ये क्वेश्चन आपका टेट में भी पूछा जा सकता है। तो साहित्य दर्पण विभक्त है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आउट। तो इसमें है साहित्य दर्पण में जो है परिच्छेद में विभक्त है। साहित्य दर्पण विभक्त है, एक इस तरह क्वेश्चन हो गया। अब विकल्प दे दिए ए परिच्छेदों में, बी दे दिया अंकों में, सी दे दिया उल्लासों में, और डी दे दिया आपका कि सर्गे माले दे दिए सर्गों में। तो इस तरह से अब इसमें मेरे प्यारे साथी में इसमें आपका साहित्य दर्पण वाला परिच्छेद सही होगा, तो ये 4 हो गया, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये टेट का एक क्वेश्चन आउट। टेट सी टेट इन सबों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है परिच्छेदों में। या मान लीजिए पूछ लिए 10 कुमार चरित्र नायक कौन है। 10 कुमार चरित्र में आपका ये इसमें 10 राजाओं के चरित्र का वर्णन किया गया है, इसके नायक हैं राजवाहन। ये आप जान लीजिए 10 कुमार चरित्र जो है क्या है, यह 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है। रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछता है टेट में। 10 कुमार चरित्र जो है इसमें नायक जो है राजवाहन है। क्वेश्चन नंबर 5, 10 कुमार चरित्र का नायक कौन है। ए राजवाहन, बी राजहंस, सी नल, डी बुद्ध। 5 क्वेश्चन ये हो गया। इसमें आपका राजवाहन सही हो जाएगा। यहाँ हम इसको रेड कलर से क्लियर दे रहे हैं राजवाहन। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर जो है आप अब रूपक में भी आपका कुछ रूपक तो प्रकरणों में विभक्त है, कुछ नाटकों में विभक्त है। तो इस तरह से किसी किसी में एक ही अंक होता है। तो इस तरह से अब एक क्वेश्चन और है, जैसे रसों की संख्या कितनी है। ये तो हो गया। छठा क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया, मान लीजिए साहित्य दर्पण के अनुसार पूछ लिए, साहित्य दर्पण के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। साहित्य दर्पण के अनुसार रसों की संख्या कितनी है।
दे दिया विकल्प ए 8, बी दे दिया 9, सी दे दिया 10, डी दे दिया 6। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन ये भी बन गया। तो इसमें आपका हो जाएगा बी विकल्प सही, 9 वाला। अच्छा क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन ये है, मान लीजिए पूछ लिए वीर रस प्रधान, चार्ट दे दिया। वीर ये साहित्य दर्पण के अनुसार रसों संख्या कितनी है? 9। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब आएगा 7वां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन ये है, वीर रस प्रधान नाटक है। प्रश्न 7 UGC नेट टेट सीटेट हायर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें दे दिए मान लीजिए वीर रस प्रधान नाटक है। वीर रस प्रधान नाटक है। ए दे दिया आपका बेणी संहारम, बी दे दिया अभिज्ञान शाकुंतलम। इसको आप जान ही रहे हैं, इसमें कौन रस है? और सी दे दिया आपका स्वप्नवास दत्तम, डी दे दिया आपका उत्तर रामचरितम। मेरे साथियों सब बताऊंगा, लेकिन हाँ ये है परिश्रम कर रहा हूँ, इस बात को भी समझना चाहिए, नहीं तो फिर विद्या काम नहीं आएगी। ये हो गया। इसमें आप लोग पता है कौन रस है, सब बता देंगे धीरे धीरे करके। इसमें भी आपको पता ही है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा है वीर रस प्रधान नाटक कौन है, इसमें आपका हो जाएगा बेणी संहारम। इस तरह से यहाँ 7वां क्वेश्चन हो गया, यहाँ 8वां बन गया, यहाँ 9 बन गया, यहाँ 10वां बन जाएगा। लेकिन हम एक एक क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो सब बता रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जेपी सर संस्कृत क्लासेस ये, और चाहे डालिए यूट्यूब चैनल पर, चाहे JAYPRASEDDUBY नमः संस्कृत चैनल, JAY डालेंगे PRASEDDUBY चैनल जो है मेरे सब बता रहा है, कौन देख रहा है बिना सब्सक्राइब किए, कौन सब्सक्राइब की, सब पता चल जा रहा है। अनसब्सक्राइब वाले ज़्यादा दिख रहे हैं, सब्सक्राइब वाले बहुत कम दिख रहे हैं। इसलिए आप लोग देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिए करिए। सब्सक्राइब करने में जा ही क्या रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट ये सब करते रहिए, तभी हम भी पढ़ा पाएंगे। ये हो गया 7 क्वेश्चन। 8वां आपका है, कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र की दूसरी पत्नी कौन है? ये 8वां क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये भी पूछ सकता है सीटेट में, हायर में, सब हर जगह। तो 10 क्वेश्चन कहे थे, 8वां आ गया। थोड़ा तेजी से काम होगा, अब प्रश्न नहीं लिखेंगे, यही 7 की जगह 8 कर दे रहे हैं।
ट्रिक फिर धीरे धीरे हम ट्रिक बताएंगे, सब ट्रिक बता देंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं बताएंगे। बता दें, पता लगा कि आप लोग फिर हमारा कुछ मिलना भी चाहिए, ये है। नहीं तो कुछ चैनल से आए तब सही है। 8वां जो है आपका कालिदास विरचित, क्वेश्चन ये आपका है कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्र मित्रम, ये हो गया। नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन है? ये हो गया। इसमें मदनिका, मालविका, धारिणी, इरावती, इस तरह 4 विकल्प बनाया है। पहला विकल्प है मदनिका, बी विकल्प है मालविका, सी विकल्प है धारिणी, और आपका डी विकल्प है इरावती। ये इस तरह से इसमें जो है आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन है? इरावती। तो 8 क्वेश्चन हो गया आपका। अब 2 क्वेश्चन और बताना है, तब 10 क्वेश्चन होगा। तो कालिदास विरचित मालविका नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी कौन है? इरावती। ये क्वेश्चन हो गया। अब 8 की जगह हम 9 कर दे रहे हैं। 8 की जगह हम 9 हो गया। 9वां ये है सालमल्ली वृक्ष का वर्णन किसमें है? कादम्बरी में है, रघुवंश महाकाव्य में है, बुद्ध चरितम में है, किरातार्जुनीय में है। सालमल्ली वृक्ष का वर्णन किसमें है? ए है आपका कादम्बरी में, बी आपका है रघुवंशम में, सी आपका है बुद्ध चरितम में, डी आपका है किरातार्जुनीय में। किरातार्जुनीयम। मेरे प्यारे साथियों, इसमें ही 10 क्वेश्चन हम बना देंगे। अब जैसे
रघुवंशम ये किसकी रचना है? एक क्वेश्चन ही हो गया। किसकी रचना है? एक। कितने सर्ग हैं? दूसरा। कौन रस है? तीसरा। इस तरह 3-4 क्वेश्चन तो यही बन जा रहा है। किरातार्जुनीयम नियम में रस कौन है? एक क्वेश्चन। किरातार्जुनीयम नियम बृहत त्रयी में आता है, लघु त्रयी में आता है, दूसरा क्वेश्चन। किसकी रचना है? ये तीसरा क्वेश्चन। इसमें रस क्या नाम है, हाँ, समास कौन है? 4 क्वेश्चन। इस तरह 4-5 क्वेश्चन तो इसमें ही बन गया। कादम्बरी में सालमली वृक्ष का वर्णन जो है आपका कादम्बरी में आएगा। बुद्धचरितम देखिए यहाँ, इसको भी एक किसकी रचना है या इसमें किसके विषय में कहा गया है? इस तरह से बुद्धचरितम से भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। तो सालमली वृक्ष का वर्णन कादम्बरी में आया है। इस तरह 9 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 10वां क्वेश्चन जो है हम आपको बता रहे हैं कि दसवां क्वेश्चन ये है, हेतु शस्त्र से संबद्ध है। हेतु शस्त्र से संबद्ध है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये है कि जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन बनाया है यूजीसी नेट के लिए, हेतु शस्त्र से संबद्ध हैं कौन देवता? हेतु शस्त्र कौन है? ए बनाया है रुद्र, बी बनाया है अग्नि, सी बनाया है वरुण और डी विकल्प बनाया है उषस। इस तरह से आपका आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे साथियों। हेतु शस्त्र से संबद्ध है रुद्र। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेतु शस्त्र से संबद्ध है रुद्र, रुद्र देवता। मेरे प्यारे साथियों 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और सोच रहे हैं इसी आगे बढ़ा दें, 11 क्वेश्चन हो जाएगा। मान लीजिए यही पूछ ले कि हितम मनोहार से दुर्लभम वचः, ये सूक्ति किसकी है? तो किस ग्रंथ की है यही पूछ ले। हितम मनोहार से दुर्लभम वचः, उसमें कहा नहीं है हितकारी और मनोहर वाणी दोनों दुर्लभ होती है। बनीचर नहीं कह रहा है कि सखिम सखा साधुन शास्त्र योधिप्यम, सखिम सखा साधुन शास्त्र योधिप्यम हितम मनोहार से दुर्लभ, और सखिम सखा साधन शास्त्र योधिप्यम, और मैंने उसमें एक वह कौन सा मित्र, ये वाली बात कहा गया है। सखिम सखा हितान यह संस्कृति सखिम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम हितम मनोहार से दुर्लभम। इस तरह से वाणी आया है। तो इसमें ये किराता जो नियम का है, लेकिन क्वेश्चन बनाया है तो हम बना दे रहे हैं कि हितम मनोहार दुर्लभम वचः, ये वाला है। इसको हम इन्वर्टेड कामा में भी कर दे रहे हैं। सूक्त किस ग्रंथ से
लिया गया है, बात एक ही है, या किस ग्रंथ का है, सूक्त किस ग्रंथ का है, यही ठीक है। ए दे दिया किरातार्जुनीयम, बी दे दिया मेघदूतम, माना सी दे दिए स्वप्नदत्तम, डी दे दिए आपका 10 कुमार चैती मानो दे दिए, तो कुछ दे दिया, मल शिषपाल बधे दे दिया, माक का ही। ये चीज हो गया, तो इसमें जो है आप एक किरातार्जुनीयम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से 11 क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। मेरे प्यारे साथियों, मेरा बड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ज्ञान की गंगा बहती रही। किरातार्जुनीयम 11 हो गया, तो यूजीसी नेट का ही पूछा जाता है, टेट सी टेट हायर, तो ये चीज़ हो गया। और वैसे भी ये जानकारी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। आदमी नीति परक वाक्य है, हितम मनोहार से दुर्लभम अच्छा। भाई किसी को सही बताइए, मनोहर मत बताइए, पता लगा कि उसके लिए हानिकारक हो गया है। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथी ये समाप्त हुआ। बाकी आप जो कह रहे हैं आप लोग उसको फॉलो करिए। धन्यवाद, आप लोगों का स्वागत। तो इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों को दिन शुभ हो। नमः संस्कृताय।